नमस्कार। कभी सोचा है कि सिर्फ एक लाइन, एक टाइटल किसी की पूरी शख्सियत को कैसे बयां कर सकता है? आज हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। मां महागौरी, शांति और करुणा की देवी। इस एक लाइन को हम परत दर परत खोलकर देखेंगे और समझेंगे कि इन सीधे सादे शब्दों में कितनी गहरी बात छुपी है। तो ये है वो लाइन जो आज हमारी सारी बातचीत के सेंटर में है। देखिए, ये सिर्फ एक नाम या टाइटल नहीं है, है ना? ये तो एक पावरफुल स्टेटमेंट है, एक घोषणा है, जो दो बहुत ही खास गुणों को हाईलाइट करती है। तो चलिए जरा करीब से देखते हैं कि ये गुण हैं क्या। तो इस पूरे डिस्क्रिप्शन के कह सकते हैं कि दो मजबूत पिलर हैं। एक है शांति और दूसरा है करुणा। आज हम इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझेंगे और देखेंगे कि कैसे ये दोनों मिलकर महागौरी के उस स्वरूप को पूरा करते हैं जिसकी बात हम कर रहे हैं। अच्छा, किसी भी चीज को समझने से पहले सबसे पहला कदम क्या होता है? ये जानना कि बात किसके बारे में हो रही है। इस डिस्क्रिप्शन के केंद्र में कौन है? तो जाहिर सी बात है, हम यहां बात कर रहे हैं महागौरी की। और ये जो लाइन है, ये उनके कैरेक्टर के दो सबसे बुनियादी, सबसे फंडामेंटल पहलुओं पर रोशनी डालती है। तो चलिए पहले पहलू से शुरू करते हैं, यानी कि शांति। तो टाइटल में महागौरी के लिए जो पहली क्वालिटी बताई गई है, वो है शांति। कहा गया है कि ये उनके कैरेक्टर का एक बहुत ही मौलिक पहलू है। पर इस शब्द शांति का असली मतलब है क्या? तो पहली पहचान हुई शांति। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ कोई ऊपर ऊपर की क्वालिटी नहीं है। नहीं, ये तो उनके होने का, उनके वजूद का बिल्कुल कोर है। एक ऐसी नींव जिस पर बाकी सब कुछ टिका हुआ है। लेकिन देखिए, जब हम शांति की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ आसपास शोर शराबे का ना होना नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी चीज है। ये एक अंदरूनी ठहराव है, एक गहरा सुकून, एक ऐसी स्टेट जहां ना मन में कोई खींचतान है ना बाहर, बस एक कंप्लीट हार्मनी। तो ये तो हुई शांति की बात, लेकिन ये उनके कैरेक्टर का सिर्फ एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा जो इस पूरी तस्वीर को पूरा करता है, वो है करुणा। तो दूसरा कोर एलिमेंट है करुणा। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर शांति एक इनर स्टेट है, एक अंदर की अवस्था है, तो करुणा उसका एक्शन है, उसका बाहरी रूप है। ये वो क्वालिटी है जो शांति को कॉम्प्लीमेंट करती है, उसे पूरा करती है। तो फिर करुणा है क्या असल में? क्या ये सिर्फ किसी पे तरस खाना है या किसी के लिए बुरा महसूस करना है? नहीं, ये इससे कहीं बढ़कर है। ये एक एक्टिव फोर्स है, एक ऐसी गहरी एम्पैथी जो दूसरों का दुख कम करने के लिए एक्शन लेने पर मजबूर करती है। ये बिना किसी जजमेंट के दूसरों के दर्द को समझने और उसे दूर करने की कोशिश करने की ताकत है। तो अब सवाल ये उठता है कि शांति और करुणा, ये दोनों एक साथ काम कैसे करते हैं? क्या ये दो अलग अलग चीजें हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक ही सिक्के के दो पहलू जैसे हैं। और जब ये दोनों मिलते हैं तो एक बहुत ही पावरफुल, एक मुकम्मल पहचान बनती है। अच्छा, इसको ऐसे सोचकर देखते हैं। मान लीजिए कि शांति एक बिल्कुल शांत, ठहरी हुई झील है जो हमें अंदर से क्लैरिटी देती है। तो करुणा क्या है? करुणा उस झील से निकलने वाली नदी है जो बहकर दुनिया तक जाती है और अपने साथ देखभाल और मरहम लेकर जाती है। सोचिए, एक के बिना दूसरा अधूरा है ना? सच्ची करुणा के लिए मन में शांति होना जरूरी है, और जब मन सच में शांत होता है तो वो हमें दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने को इंस्पायर करता ही है। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। महागौरी का ये जो वर्णन है, ये सिर्फ एक देवी के बारे में नहीं है, बल्कि ये एक आदर्श भी हमारे सामने रखता है। और सवाल ये उठता है कि अपनी जिंदगी में इन दो ताकतों के बीच, अंदर की शांति और बाहर की सक्रिय करुणा, इनके बीच एक बैलेंस कैसे बनाया जाए? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके सोचने के लिए है।